देखिए, आज इस क्लास में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ। जो त्रिकोणमिति यूनिट होती है मैथ्स के अंतर्गत, उस यूनिट में से जो कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ पूछी जाती है एग्जाम में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहली सर्वसमीकाओं में पहले लेते हैं हम लंब पर आधारित सूत्र या सर्वसमीकाएँ। जो लंब पर आधारित सर्वसमीकाएँ होती है उसको लेते हैं। तो लंब पर आधारित सर्वसमीकाओं के लिए आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का। याद करने के लिए ट्रिक है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यहाँ पे एल का मतलब, जो देखो एल का मतलब तो होता है लंब, एल का मतलब हम ले सकते हैं लंब। जो ए दे रखा है, ए का मतलब है आधार, ए का मतलब है आधार। और के का मतलब होता है कर्ण भुजा। तो लाल बट्टा कक्का में एल लंब है, ए बराबर आधार, के बराबर कर्ण है। अब देखो लाल बट्टा कक्का, ये याद रखने के लिए ट्रिक बनाई गई है। तो इसमें एल बटा कर्ण के लंब बटा कर्ण, जो लंब बटा कर्ण है वो आपके लिए सूत्र है साइन थीटा। आधार बटा कर्ण जो सूत्र है वो है आपका कॉस थीटा के लिए। लंब बटा आधार ये सूत्र है आपके टेन थीटा के लिए। आधार बटा लंब बराबर कॉट थीटा। कर्ण बटा आधार बराबर सेक थीटा। कर्ण बटा लंब बराबर कोसेक थीटा, बराबर कोसेक थीटा। तो पहला लंब पर आधारित सूत्र में पहला हमने सूत्र देखा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। एल का मतलब लंब, ए बराबर आधार, के बराबर कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। देख लेते हैं एक बार इनको वापस देखते हैं। इस साइन थीटा, जो साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए सर्वसमीका है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा के लिए जो सर्वसमीका है वह है लंब बटा कर्ण। दूसरा दे रखा है कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए जो सर्वसमीका है वह है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। फिर आगे जो टेन थीटा है, टेन थीटा के लिए जो सर्वसमीका है वह है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये टेन थीटा के लिए सर्वसमीका। आगे कॉट थीटा, आगे दे रखा है कॉट थीटा, और कॉट थीटा के लिए जो सर्वसमीका है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा के लिए सर्वसमीका कर्ण बटा आधार, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। फिर आगे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के लिए जो सर्वसमीका है वह कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से हमने पहला जो सर्वसमीकाओं का महत्वपूर्ण पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया। वो पार्ट है लंब पर आधारित सूत्र या सर्वसमीका। उसमें हमने देखा लाल बटा कक्का, एल लंब, ए बराबर आधार, के बराबर कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वसमीकाओं में। दूसरी जो सर्वसमीकाओं का पार्ट है वह आपके होता है पूरक कोणों पर आधारित सर्वसमीकाएं। दूसरा जो पार्ट है वह है पूरक कोणों पर आधारित, पूरक कोणों पर आधारित सर्वसमीकाएं, पूरक कोणों पर आधारित सर्वसमीकाएं। अब पहले आपको समझना है कि जो पूरक कोण क्या है। पहले आपको टर्म समझना है कि पूरक कोण क्या होते हैं। देखो एक होता है पूरक कोण, दूसरा होता है हमें टर्म समझना है कि पूरक कोण। देखो एक टर्म होती है पूरक कोण, एक टर्म होती है पूरक कोण। दूसरी जो टर्म होती है वो होती है संपूरक कोण, दूसरी जो टर्म होती है वह होती है संपूरक कोण। और एक होता है आपका समकोण, एक होता है आपको समकोण। अब तीनों को समझना है, तीनों को आपको समझना है। पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है और समकोण क्या है। तो पूरक कोण, देखो पूरक कोण का मतलब है
दो कोणों का मान मिला करके अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वह कहलाता है आपका पूरक कोण। मतलब दो कोणों का मान मिला करके 90 डिग्री के बराबर है तो कहलाता है पूरक कोण। अगर दो कोणों का मान मिला करके 180 डिग्री के बराबर है वह कहलाता है समपूरक कोण। अगर एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर है तो वह कहलाता है समकोण। तो पहला पूरक कोण, दो कोणों का मान मिला करके 90 डिग्री। समपूरक कोण, दो कोणों का मान मिला करके 180 डिग्री। समकोण, एक कोण का मान 90 डिग्री। तो अब देखते हैं पूरक कोणों पर आधारित जो सर्वसमीकाएं हैं वह देखते हैं। पूरक कोणों पर आधारित सर्वसमीकाएं, तो देखो पूरक कोणों पर आधारित सर्वसमीकाएं साइन थीटा या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरी सर्वसमीका कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आगे टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। आगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। आगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हमने जो 6 सर्वसमीकाएं देखी, ये जो 6 ही सर्वसमीका हैं वह पूरक कोणों पर आधारित है। पूरक कोणों पर आधारित है। देखते एक बार वापस, पूरक कोणों पर आधारित सर्वसमीकाएं। पूरक कोण का मतलब है दो कोणों का मान मिलाकर के 90 डिग्री के बराबर हो। समपूरक का मतलब होता है दो कोणों का मान मिलाकर के 180 डिग्री के बराबर हो। समकोण का मतलब है एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो। अब तो पूरक कोणों पर आधारित सर्वसमीकाओं, पहली जो सर्वसमीकाएं हैं वो सर्वसमीकाएं हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस प्रकार से हमने ये देखा 6 सर्वसमीका। देखो याद रखने का तरीका, जो सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन। टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। इस प्रकार से हमने जो पढ़ा वो पूरक कोणों पर आधारित सर्वसमीकाएं देखी। इसके बाद में जो आगे सर्वसमीकाएं हैं वह सर्वसमीकाएं बनती हैं वो 3 नंबर पर, वो बनती है आपको पाइथागोरस प्रमेय। आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब, अगर त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ए भुजा बी सी, 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 भुजाओं में से अगर कोई प्रश्न में 2 भुजा दे रखी है, प्रश्न में 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। ये जो भुजा है यह है आपके लंब, ये वाली भुजा आधार, और ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण। इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा का जो नाम है वह कर्ण कहलाती है। इन 3 भुजाओं में से अगर कोई भी भुजा ज्ञात करनी है, 2 प्रश्न में दे रखी है, तीसरी ज्ञात करनी है, तो देखो कर्ण ज्ञात करनी है भुजा, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण के लिए सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा, अगर आपको आधार ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तीसरा जो सूत्र है, अगर आपको लंब ज्ञात करना है तो लंब ज्ञात करने के लिए सूत्र है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जो तीनों सर्वसमीका या तीनों सूत्र हैं वो देखिए। कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार से हमने 3 पार्ट जो त्रिकोणमिति पर आधारित थे वो देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चौथे पार्ट की ओर बढ़ते हैं सर्वसमीकाओं में। चौथे
पाठ की जो सर्वसमीकाएं हैं वो है आपके व्युत्क्रम पर आधारित सर्वसमीकाएं। चौथे पाठ की जो सर्वसमीकाएं हैं वो व्युत्क्रम पर आधारित सर्वसमीकाएं। व्युत्क्रम पर आधारित सर्वसमीकाएं, आधारित सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं, व्युत्क्रम पर आधारित सर्वसमीकाएं। देखो व्युत्क्रम पर आधारित सर्वसमीकाएं कौन सी है, इसको देखते हैं 1 मिनट। पहली जो सर्वसमीका है वो देखिए साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए जो सर्वसमीका है वो है 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा के लिए जो सर्वसमीका है वो 1 बटा कोसेक थीटा। दूसरी जो सर्वसमीका है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए सर्वसमीका कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। 3 नंबर पे सर्वसमीका टेन थीटा। टेन के लिए जो सर्वसमीका है 1 बटा कॉट थीटा। कॉट के लिए जो सर्वसमीका है कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। आगे 5 नंबर पे सर्वसमीका सेक थीटा। सेक के लिए जो सर्वसमीका है 1 बटा कॉस थीटा। 6 नंबर पे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के लिए जो सर्वसमीका है वो 1 बटा साइन थीटा। इस प्रकार से हमने देखा व्युत्क्रम पर आधारित 6 सर्वसमीकाएं हैं। देख लेते कौन कौन सी है। व्युत्क्रम पर आधारित सर्वसमीकाएं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कॉस बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इस प्रकार से हमने देखी व्युत्क्रम पर आधारित सर्वसमीकाएं। अब जो सर्वसमीकाओं का सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वह आता है 5 नंबर, सर्वसमीकाएं। ये सर्वसमीकाएं त्रिकोणमिति यूनिट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। इन सर्वसमीकाओं के बिना हम एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हैं त्रिकोणमिति का। वो देखते हैं कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हैं। पहली जो सर्वसमीका दे रखी है वो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी सर्वसमीका को बनाते देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लिख दो। ये इस तरफ प्लस में उस तरफ पक्षांतर करने पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरी सर्वसमीका मान लो। आगे देखो कॉस स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार 1 माइनस, अब साइन को पक्षांतर कर दो तो प्लस है तो उस तरफ जाने पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 नंबर मान लो 2 या 3। ये आगे चौथी सर्वसमीका मान लो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, बराबर में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन इस तरफ प्लस में है उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आगे देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब की बार 1 को पक्षांतर कर दो उस तरफ जाने पर माइनस 1। अब देखो सर्वसमीका नंबर 7 नंबर, 4 नंबर है 5, 6 और 7। वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉट इस तरफ प्लस में उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब की बार 1 को पक्षांतर कर दो तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से सर्वसमीकाओं का 5वां पार्ट पढ़ा हमने, जो सर्वसमीकाओं में सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जो हर बार पूछा जाता है। और इन प्रश्नों के बिना या इन सर्वसमीकाओं के बिना हम त्रिकोणमिति का एक प्रश्न भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देख लो सर्वसमीकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा पक्षांतर किया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक। इस प्रकार से हमने सातों सर्व समीकरणें भी इंपॉर्टेंट, सॉरी 9 सर्व समीकरण थी, ये भी पूरी की। इसके बाद हम 2 सर्व समीकरणें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी महत्वपूर्ण है, वह देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो, एक तो है tan के लिए सर्व समीकरण, जो सर्व समीकरण है tan थीटा के लिए सर्व समीकरण है। अब tan थीटा के लिए जो सर्व समीकरण है वह है sin थीटा बटा cos थीटा। देख लो, tan थीटा के लिए जो सर्व समीकरण है वो सर्व समीकरण है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। दूसरी जो है वह cot थीटा के लिए सर्व समीकरण, दूसरी जो सर्व समीकरण है वह cot थीटा के लिए सर्व समीकरण, वह आपकी इसको उल्टा कर दो, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। तो पहले tan के लिए सर्व समीकरण है sin बटा cos थीटा, दूसरी cot थीटा के लिए सर्व समीकरण है वह cos थीटा बटा sin थीटा। इस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति पर आधारित सर्व समीकरणों को देखा। एक बार वापस देखते त्रिकोणमिति पर आधारित सर्व समीकरण। पहली जो सर्व समीकरण है, देखो, त्रिकोणमिति पर आधारित सूत्रीय सर्व समीकरण। पहली जो है वह लंब पर आधारित, लंब पर आधारित मतलब लाल बट्टा कक्का, एल लंब है, ए आधार है, के कर्ण है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से हमने यह पहला जो पार्ट है सर्व समीकरणों का वो लंब पर आधारित कंप्लीट किया। उसके बाद में जो हमारा पार्ट आया वो है पूरक कोणों पर आधारित। देखो, पूरक कोणों पर आधारित सर्व समीकरण। पूरक कोण, पहले 3 टर्म को समझते हैं कि पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण होता क्या है, संपूरक कोण क्या होता है, समकोण कोण क्या होता है। पूरक का मतलब है दो कोणों का मान मिलाकर के अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो पूरक कोण कहलाता है, और दो कोणों का मान मिलाकर के 180 डिग्री के बराबर है तो वह समपूरक कोण कहलाता है, और दो कोणों का मान एक कोण का मान 90 डिग्री है तो वह समकोण कहलाता है। तो इस पर हमने सर्व समीकरण देखी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आगे हमने देखा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये देखो, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिकोणमिति 3 भुजाओं की आकृति दे रखी है। इसमें ये भुजा लंब है, ये भुजा कर्ण है, ये भुजा आधार है। ये जो भुजा लंब है मतलब एल का मान है, ये कर्ण है, के है, और ये आधार है। अगर इन 3 भुजाओं में से कोई भी भुजा को ज्ञात करनी है, जिसे कर्ण ज्ञात करनी है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार से हमने पाइथागोरस प्रमेय के जो सूत्र हैं वो भी देखे। उसके बाद हमने देखा व्युत्क्रम पर आधारित सर्व समीकरण। व्युत्क्रम पर आधारित सर्व समीकरण, देखो, व्युत्क्रम पर आधारित सर्व समीकरण 6 सर्व समीकरण है। पहले साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इस प्रकार से हमने व्युत्क्रम पर आधारित सर्व समीकरण कंप्लीट की। उसके बाद सर्व समीकरणों का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो था सर्व समीकरण। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, दूसरी साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर सेक स्क्वायर, इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 7 नंबर पे देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर, ये उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद हमने 2 सर्व समीकरण देखी जो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, टेन थीटा के लिए सर्व समीकरण है टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा। इस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति पर आधारित जो महत्वपूर्ण और त्रिकोणमिति पे जो महत्वपूर्ण सर्व समीकरण थी, जो हर बार परीक्षा में इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये सर्व समीकरणों को कंप्लीट किए। थैंक यू, धन्यवाद।